ना था, ना है, ना कोई ऐसा भी नहीं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। पुकारे यीशु मसीह को, कहे मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। वो आपकी आवाज सुन रहा है, मैं हूँ यहाँ। अब आपकी बारी है, उसे पुकारे, कहे प्रभु मैं यहाँ हूँ। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है और ना होगा। मैं हूँ यहाँ, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना था, ना था, ना है, ना कोई ऐसा मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, इस बात को कहें कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई तेरे जैसा में मिल सकता है। मेरे यीशु के जैसा ना कोई दूजा कहीं मिलेगा। मेरे यीशु के जैसा ना कोई दूजा कहीं मिलेगा। ना था, ना था, ना है, ना है। ताली बजाकर कहें प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आप समर्थी ईश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सा
हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश यूं ही आगे सारी दुनिया में फैलता रहे और प्रभु के राज का विस्तार हो सके। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा है वो शुद्ध और ताया हुआ है। वो शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो मेरे और आपके जीवन में शुद्धता, सफलता को लेकर आता है और रोज मुझे और आपको काटता और छांटता है, ताकि मैं और आप उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाएं। अगर वचन ही नहीं याद रहेगा तो ना तो कटाई होगी, ना छटाई होगी, और ना ही मैं और आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूर इसको याद रखें। एक छोटी सी घटना पहले मैं आपको बताऊं, और उसके बाद आज बहुत अच्छा वचन मिशी ने भी दिया और शिवानी ने भी दिया। प्रभु इन दोनों बच्चों को बड़ी आशीष दे, और बच्चे भी, और महिलाएं और स्त्रियां और लड़कियां भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि लिखा हुआ है समय और असमय तैयार रहो। किस चीज़ के लिए? पार्टी में जाने के लिए नहीं, वचन सुनाने के लिए। और लिखा हुआ है दुख उठाओ और प्रचार करो। वो समय आ रहा है मेरे प्रियो, जब मुझे और आपको दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन वचन का प्रचार करना पड़ेगा। आप टीवी में देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। प्रभु ने मुझे और आपको बुद्धि से बनाया है, इसलिए ज़रूर है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपनी आत्मा को बलवान और जोरावर और सामर्थी बनाएं, ताकि लिखा हुआ है शैतान के तीरों का सामना कर सके। हालेलुया। एक छोटी सी घटना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक बार अमेरिका में या किसी भी बड़े देश में एक परिवार रहता था। हस्बैंड और वाइफ रहते थे, पति और पत्नी थे, काफ़ी रिच थे, धनाढ्य थे, धनी थे, और वो एक चर्च जाया करते थे। और उनको चर्च में बड़ा अच्छा लगता था, वचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे, और उन्हें पासबान बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि पासबान उनको हर रविवार को अच्छे अच्छे वचन सुनाया करते थे। तो एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ये पादी साहब बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा वचन हमको बताते हैं, क्यों ना हम इनको एक दिन अपने आप भोजन पे आमंत्रित करें। तो पति ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम इनको बुला लेते हैं। और आपको पता है बाहर की कंट्रीज में कोई किसी के घर बिना अपॉइंटमेंट के या बिना कॉल के नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ की लाइफ बड़ी बिजी होती है। सब 2-2, 3-3 जगह नौकरी करते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो लाइफ है वो दैट इज़ वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। और उन्होंने पासबान को फ़ोन किया और उनसे कहा कि पादी साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आकर भोजन करें। तो पादरी ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके घर आऊँगा भोजन करने के लिए। और पति पत्नी बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा अरे पादी साहब आ रहे, सब अच्छा। जैसे कई बार जैसे अभी लैंड्स की मीटिंग चल रही है, और कल भी हम निर्मला बहन क्या लैंड्स की मीटिंग में थे, और बड़ा अच्छा, अरे भैया आ रहे हैं, भाभी आ रहे हैं, परिवार आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, बैंड के बच्चे आ रहे हैं, सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट लगाओ, बेस्ट खाना हो। वैसे ही इस परिवार ने भी बेस्ट करने की कोशिश करी उस पासबान के लिए। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है ये। और सब अच्छा लगाया, बेस्ट लगाया, और क्योंकि वो लोग बड़े धनी थे तो उन्होंने पासबान के लिए चांदी के बर्तनों में खाना लगाया कि आज पासबान पहली बार हमारे घर आ रहे हैं और प्रभु ने हमें इतना दिया है, तो चलो हम इस पासबान को चांदी के बर्तनों में आज खाना खिलाएंगे। और शाम हुई, पासबान आए, सबने खाना खाया, और जब खाना खा के पासबान चले गए तो महिला अपने बर्तनों को धोने लगी, और धो के इसने कहा कि अरे भाई चांदी के बर्तन है, इसको मैं अच्छे से धो धा के रख दूं। और हुआ क्या मेरे प्रियो, एक चांदी का चम्मच नहीं मिला। जब एक चांदी का चम्मच नहीं मिला, बड़ा उसने ढूंढने की कोशिश करी कि अरे कहाँ गया, चांदी का चम्मच था, मैंने कितना महंगा इसको खरीदा था। जब नहीं मिला तो वो महिला बड़ी उदास हो गई, और उसने जाकर ये बात अपने पति को बताई। क्योंकि आज लेडी संडे है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, महिलाओं को सुनने की आवश्यकता है। तो पति ने कहा देखो यहीं कहीं होगा, बर्तनों में होगा, गिर गया होगा। उसने कहा नहीं मिल रहा है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है।
तो उसने पति ने कहा अच्छा रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और उसने भी जाकर ढूंढा, लेकिन प्रियो वो चांदी का चम्मच नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। हस्बैंड और वाइफ ने क्या सोचा, जवाब दीजिए। उन्होंने सोचा पादरी साहब आए थे और वो उस चांदी के चम्मच को उनको अच्छा लगा होगा, वो रख के ले गए होंगे। और ये बात उस स्त्री और पुरुष के दिल में आ गई। अगले रविवार जब वो चर्च गए, अब उस दिन उस स्त्री का ध्यान पादरी साहब के वचन पर नहीं था। किस पर था? चम्मच पर था। कहा अरे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतना अच्छा प्रचार करते, बताओ हमारे घर से चम्मच लेके चले गए, हमारे घर से चम्मच लेके चले गए। फिर अगला रविवार हुआ और ऐसे करके मेरे प्रियो समय गुजरता गया और वो स्त्री और वो पुरुष जो प्रभु में बढ़ रहे थे, उसके वचनों में बढ़ रहे थे, कलाम को सुन रहे थे, कलाम की बातों पर मनन कर रहे थे, कलाम को, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे थे, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ होगा? उनका ध्यान प्रभु से, उसके वचन से, उसकी उपस्थिति से हटकर कहां चला गया? पादरी पर चला गया और उस चम्मच पर चला गया जो उनके घर से चोरी हो गया उनके अनुसार। और ऐसे करके मेरे प्रियो पूरा 1 साल बीत गया। वो पुरुष और वो स्त्री जो परमेश्वर की हुजूरी में बहुत आगे बढ़ रहे थे, बड़ा पार्टिसिपेट करते थे, वचन सुनते थे, सुनाते थे, अब उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया मेरे प्रियो? पीछे हो गए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। जब भी वो वचन सुनते या गीत गाते, आंख बंद करते तो उनको क्या दिखाई देता? चम्मच दिखाई देता था कि आखिर वो चम्मच गया कहाँ? यही आए थे और तो कोई आया नहीं था। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक, अब इस कहानी का मैं एंड बताऊंगी आपको, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। निकाल लें आप मेरे संग योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके कोई 8वें पद को पढ़ दे। जो लोग धोखे की व्यर्थ जी, वस्तुओं जी, पर जी। मन लगाते हैं, जो लोग, अब देखिएगा लिखा हुआ है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। रुक जाइएगा अभी। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, मैं फिर से बोल रही हूं, जो लोग धोखे, धोखा मतलब जो है ही नहीं, उसी को तो धोखा कहते हैं, और व्यर्थ मतलब यूजलेस, बेकार। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करते हैं? अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचकर चर्च आते हैं। हो सकता है किसी को देखने आते हो सकता है किसी से मिलने आते हो सकता है ये सोचकर आते हो नहीं जाएंगे, डर है, नहीं जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सोचते हो कि भाई प्रार्थना करानी है, पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, डॉक्टर को पैसे दें, इससे अच्छा पादरी साहब से दुआ करा ले। लिखा हुआ है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, इसका मतलब मेरा और आपका मन यदि प्रभु की उपस्थिति में होने के बावजूद भी किसी धोखे और किसी व्यर्थ की वस्तु पे लगा हुआ है, तो आप किसे छोड़ दे रहे हैं? हाँ, परमेश्वर को छोड़ दे रहे मेरे प्रियो, क्योंकि मन तो कहीं और लगा हुआ है। लिखा हुआ ये मन सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है।
ला इलाज है। उर्दू में लिखा हुआ है ये ला इलाज है। और ये स्त्री जो अभी तक पासबान को बहुत अच्छा समझती थी और उसके वचनों पे मन लगा रही थी, ये पुरुष जिसको चर्च आना अभी तक बहुत अच्छा लगता था, बड़े धनी लोग थे, इनको पासबान की बातें सुनना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इनका ध्यान किस पे लग गया है? चांदी के चम्मच पे लग गया है। और मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो कई बार ऐसा ही होता है। हो सकता है हम सोचते होंगे चले आज देखे क्या पहन के आई हैं, चले आज देखे कैसे हमसे प्रेज द लॉर्ड करेंगी कि नहीं करेंगी, चलो आज देखे वो वाली उनसे आंटी आएंगी, आज उनसे बात कर लेते हैं, यहीं पे मिल जाए, अच्छा कौन उनके घर जाए। लिखा हुआ है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अब हुआ क्या, वापस कहानी में आते हैं। अब हुआ क्या मेरे प्रियो, 1 साल के बाद उस पुरुष ने स्त्री से फिर कहा, देखो 1 साल हो गया, हम लोग साल में एक बार पासबान को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चलो इस बार फिर बुलाया जाए। बड़ा डरते डरते उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी का तो मुंह साल भर से खराब था ही। ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अगली बार आए थे तो पिछली बार आए थे वो चम्मच लेके, इस बार आएंगे पता नहीं क्या लेकर चले जाएंगे। उसने कहा अरे नहीं ठीक है, पासबान है, हो सकता है, चलो ठीक है, हो सकता है, चलो बुला लेते हैं उनको। और उस परिवार ने पासबान को फिर अपने घर बुलाया खाना खाने के लिए। इस बार पत्नी बड़ी सतर्क थी, बड़ी सतर्क थी। उसने अब कैमरा वैमरा सब लगवा रखा था देखने के लिए। और उसके दिल में पासबान के प्रति प्यार नहीं था, इज्जत नहीं थी। अब पति कह रहा है तो चलो ठीक है, एक ट्रेडिशन है, चलो ठीक है, करना है कर लेते हैं। और पासबान फिर उनके घर खाने पर आया। बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, बड़ी शिक्षा की बात छुपी है। पासबान फिर खाने पर आए और फिर खाना लगाया गया, फिर चांदी के बर्तन लगाए गए। और जब पासबान खाना खा रहे थे, प्रार्थना हुई, सब कुछ हुआ, उस स्त्री से रहा नहीं गया। आपको पता है ना, महिलाएं थोड़ा सा मुंह अपना रोक नहीं पाती है ना गीता। मैं भी बहुत मुंह फट हूं, बोल देती हूँ, मुझे जो फील होता है मैं बोल देती हूँ। उस स्त्री से रहा नहीं गया और उसने कहा पादी साहब आप पिछली बार आए थे? कहा हाँ बहन मैं आया था। पादी साहब आप जब खाना खा के चले गए थे ना? हाँ बहन। तो पादी साहब वो एक मेरा चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा है। पासबान मुस्कुराए, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। पासबान मुस्कुराए और उन्होंने कहा बहन मैंने ये चम्मच तुम्हारी बाइबल में रख दिया था। हालेलुया। इसका मतलब साल भर से तुमने वो बाइबल खोली नहीं है। अगर खोल लेती तो तुम्हें चांदी का चम्मच मिल जाता। और जो दिल में तुम मेरे प्रति बैर रखे हुई थी, मैं प्रभु का सेवक होने के बावजूद, इतना कलाम देने के बावजूद, इतनी वर्शिप करने के बावजूद, हर संडे चर्च आने के बावजूद तुमने ना उन वचनों पर ध्यान दिया, ना अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस चांदी के चम्मच पे रहा। मैं इसीलिए रख के गया था कि मैं देखूं कि तुम धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाने वाली हो या परमेश्वर के वचन पे मन लगाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। चम्मच तो मिल गया, लेकिन प्रियो वो एक साल जो उस स्त्री ने उस पासबान के अंदर बुराई ढूंढने में, उस पासबान को कोसने में, उस पासबान की आत्मिक जीवन को खराब कहने में लगा दिया, क्या वो फिर कभी वापस आएगा मेरे प्रियो?
कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है। किसी इंसान की वजह से मैं और आप ठोकर खा जाते हैं। किसी इंसान की वजह से मेरे और आपकी आंख से आंसू निकलते हैं। कई बार मैं और आप किसी की बातों की वजह से ठोकर खा जाते हैं। तब हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देते हैं, तब मुझे और आपको उसका वचन दिखाई नहीं देता है। तब वो अच्छी बातें जो पासबान यहाँ से हर संडे खड़े होकर घंटों चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, आपको दिखाई देता है वो व्यर्थ की धोखे की वस्तु जो मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती है। मेरे प्रियो, ये दुनिया क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये मैं और आप न्यायी नहीं है। हर लिखा हुआ हर एक जन परमेश्वर के सामने अपने भले और बुरे कामों का हिसाब देगा। मैं और आप किसी के न्याय नहीं है। हाँ, हम आपको बता सकते हैं, हाँ हम आपको आगाह कर सकते हैं, हाँ हम आपको सावधान कर सकते हैं कि प्रियो ऐसा ना करिए, ये गलत है, ये परमेश्वर की नजर में गलत है। लेकिन करना और नहीं करना आपके हाथ में है। अगर आप सालों साल परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आप हर संडे वचन को सुन रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप गीतों को गा रहे हैं, आप बाजों को बजा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं है मेरे प्रियो, तो आपका यहां 3 घंटे बैठना व्यर्थ है। आप अपना ये टाइम कहीं और दे दीजिए जहां से आपको फायदा मिले। उस स्त्री ने 1 साल गवा दिया। आप सोचिए, लिखा हुआ है कि फिर कितना भी मैं और आप पश्चाताप करें, अगर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको कह दिया कि नहीं, इसे वहां डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना है, उस अंधियारे में डाल दो, तो उस वक्त मेरे और आपके जीवन का कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रियो, सोचना मुझे और आपको है, क्या मैं और आप व्यर्थ की धोखे की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं? क्या मैं और आप अपने करुणा निधान को छोड़ दे रहे हैं? किसी इंसान के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को कभी ना छोड़िएगा। उस इंसान ने आपके संग चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया है, उसका न्याय वो देगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर में स्थिर रहना है। 27 साल की मिनिस्ट्री में हर इंसान ने हमारे संग अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है। हमारा ध्यान मनुष्यों पर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें हंसी दी है कि हमें आंसू दिए हैं, क्योंकि वचन में इस बात को कह दिया गया है कि जो धोखे की व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों की मुलाकात मैं ज़रूर आपसे कराऊंगी, आप निकाल लें। आपको जल्दी जल्दी मैं बता दूंगी क्योंकि समय नहीं है। आप सब जानते हैं चुंगी लेने वाले का जिक्र है, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में एक चुंगी लेने वाले का जिक्र है जो पेड़ पर चढ़ गया और उसने यीशु को देखने की इच्छा करी और यीशु मसीह उसके घर आए। मेरे प्रियो, उसके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? बताइए, कब आया? जब उसने यीशु से कहा, प्रभु यदि मैंने नाहक किसी का ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे उद्धार मिल जाए। आज आप चाहते हैं आपको उद्धार मिल जाए? अगर आपको उद्धार के लिए कुछ छोड़ना पड़े, किसी को नाहक जिसका आपने ले लिया आपको वापस करना पड़े, आपको किसी से माफी मांगनी पड़े, आपको अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना पड़े, तो कर लीजिएगा मेरे प्रियो, कर लीजिएगा मेरे प्रियो। समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। कहिएगा, हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई है, हाँ प्रभु मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, जाने अनजाने मुझसे ये अपराध हो गया है। लिखा हुआ यदि तुम अपने अपराध मान लोगे तो वो तुम्हें धोकर हिम की मानिंद श्वेत कर देगा। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको मानना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 39 या 39वें पद पे, जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और अगल और बगल 2 डाकू हैं। मेरे प्रियो, दोनों डाकू परमेश्वर से बात कर रहे हैं और एक कह रहा है कि हाँ हम तो अपने गुनाहों का ठीक दंड पा रहे। पढ़ दीजिए,
लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 वर्ष। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, जी। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। दो डाकू हैं, यीशु मसीह बीच में है और एक तरफ एक डाकू है, दूसरी तरफ दूसरा डाकू है, दोनों कुकर्मी हैं। लिखा हुआ एक उसकी निंदा करके कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। रुक जाइएगा। कई बार लोग मेरे और आपके चर्च आने, मेरे और आपके प्रभु में विश्वास करने की निंदा करते हैं मेरे प्रियो। और जाओ, पेड़ का दर्द सही नहीं हुआ ना, और जाओ, लड़के की शादी नहीं हुई ना, और जाओ। और लोग क्या करते, उस निंदा को सुनकर अपना ध्यान उस करुणा निधान की ओर से हटा लेते हैं और वापस चले जाते हैं मेरे प्रियो। कहते हैं हाँ भाई तुम ठीक कह रही हो, हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारा काम तो बना नहीं, पेट तो अभी भी फिरा रहा है, हुआ तो नहीं। एक डाकू निंदा करके कहने लगा कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। जैसे लोग आके कहते हैं भैया दुआ कर दीजिए, ठीक नहीं हो रहा, इतनी बार यहाँ भी कराते हैं, फिर वहाँ भी कराते हैं, फिर वहाँ भी कराते हैं, फिर हमसे भी कराते हैं, कैसे ठीक हो जाए बस। लिखा हुआ है डाकू कहने लगा, एक डाकू कहने लगा यदि तू मसीह है तो मुझे और अपने आप दोनों को बचा। और तब आगे बढ़ दे, दूसरे ने क्या कहा? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, अरे भाई दूसरा डांट रहा है, हो सकता है दोनों बंटी और बबली हो, साथी हो, संग में जाते हो, कुकर्म करने, डाकू थे, चोरी करने के लिए जाते हो, लेकिन यहाँ दोनों के चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे प्रियो। दूसरे ने क्या कहा? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? डांट रहा है किसको? अपने साथी को। उसने कभी यीशु मसीह को हो सकता सुना हो, देखा नहीं हो, और वो देख रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और उसने अपने दूसरे साथी को डांट कर कहा, क्या कहा मेरे प्रियो? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया, पढ़ते जाएं। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो न्याय अनुसार सही दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं हालेलुया। एक ने अंगीकार कर लिया, एक ने अपना ध्यान व्यर्थ की वस्तुओं से हटा लिया और अपना ध्यान किस पे केंद्रित कर लिया मेरे प्रियो? यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर कर लिया। उसने कहा तू चुप रहे, अरे हम तो जो हमने कार्य किया उसका तो हम ठीक ठीक दंड पा रहे हैं, लेकिन ये कौन है? ये तो निर्दोष है। आगे पढ़ दे मेरे प्रियो। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो पल भर का परमेश्वर आपका जीवन यूं बदल देगा, लेकिन आपको उस डाकू के समान नहीं बनना है जो निंदा कर रहे हैं। कई बार मैं और आप बाहर जाकर निंदा करते हैं, हमें सुनाई देता है, हमें पता चलता है वो निंदा कर रहे थे, वो तो ऐसा कह रहे थे, वो तो वैसा कह रहे थे। एक डाकू निंदा करके कहने लगा, अरे भैया खुद बचो, हमको भी बचाओ। वो समय आने वाला प्रियो, कभी भी आ सकता है, जब लोग देखेंगे अरे ऐसा हो गया, भागो भागो यहाँ से भैया, रहने दो चर्च, रहने दो, अपने घर में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। हो रहा है, हर रविवार कहीं ना कहीं हो रहा है। एक तो निंदा करके कहने लगा, अरे तू खुद को बचा, हमें बचा। तो कहेगा भैया भागो यहाँ से, पादी साहब अपने आप को बचा, हम अपने आप को बचाए। लेकिन दूसरे ने कहा तू चुप रहे, हमने तो पाप किया है, तभी तो हम सजा पा रहे हैं। और फिर उसने यीशु से विनती करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना? मेरी सुधि ले लेना, मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं आज इस क्रूस पर अपने पाप का अंगीकार कर ले रहा हूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज ही मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। एक पल का विश्वास, एक पल का विश्वास, उसके सारे गुनाह धुल गए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।
प्रभु आज हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम व्यर्थ और धोखे की वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने करुणा निधान की ओर अपने ध्यान को लगा लें, क्योंकि हमें मालूम है कि वही मुझे और आपको अनंत जीवन दे सकता है, वही मुझे और आपको बचा सकता है, क्योंकि उसने हथेली में मेरे और आपका चित्र बना रखा है। और उसने कहा मत घबराओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैं और आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो मुझे और आपको बचा लेगा, वो यहाँ भी मुझे और आपको 100 गुना फल देगा और स्वर्ग में भी अपने पास रखेगा और मुझे और आपको अनंत जीवन देगा। ये वचन व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम से। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.